जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। आश्चर्यजनक कहने लगे, मुझे दिखाई देता है लेकिन द्वैत दिखाई नहीं देता। यह क्या मामला है? यह क्या हो गया है मुझे? यह भरोसा नहीं आ रहा है। यह घटना इतनी आकस्मिक हुई है। यह संबोधि ऐसे क्षण के अंश में घट गई है। धीरे धीरे घटती तो आश्चर्य की कोई बात न थी। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि आश्चर्य, महावीर ने ऐसा नहीं कहा कि आश्चर्य जो घटा है वह धीरे धीरे घटा है, वह क्रमिक रूप से घटा है। जो घटा है वह एकदम छप्पर टूट कर नहीं घटा है। तुम एक एक पैसा जोड़ो, करोड़ों रुपए जोड़ लो तो भी आश्चर्य न होगा, लेकिन राह के किनारे करोड़ों रुपए अचानक पड़े मिल जाएं तो तुम भरोसा न कर पाओगे। तुम बार बार अपनी आँखों को साफ करके देखोगे कि मुझे और करोड़ों रुपए मिल गए। यह मामला सच है कि कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन भर का अनुभव तो यह है कि जो भी तुम छूते हो मिट्टी हो जाता है। सोना छूते हो मिट्टी हो जाता है। यह मामला क्या है? यह तुम्हारे साथ ऐसा घट रहा है कि आज मिट्टी सोना होकर पड़ी है। तुम्हें अपने पर भरोसा न आएगा, तुम यह मान न सकोगे एकदम से। तो जब संबोधि की घटना क्रमशः घटती है, किरण किरण सूरज उतरता है। एक किरण उतरी, दूसरी किरण उतरी, तीसरी किरण उतरी। इसके पहले कि दूसरी किरण उतरे तुम एक क्षण को अपने में आत्मसात कर लेते हो। तुम दूसरी के लिए तैयार हो जाते हो। यह जनक के लिए कुछ ऐसा हुआ जैसे आधी रात अंधेरे में सूरज अचानक निकल आए। सारे जन्मों जन्मों का अनुभव एकदम गलत हो जाए। सूरज सदा सुबह ही निकलता रहा था, यह अचानक आधी रात निकल आया। यह कुछ ऐसा हो जाए, 1000 सूरज एक साथ निकल आए तो भरोसा न आएगा। पहली बात तो यही ख्याल में आए कि कहीं मैं पागल या विक्षिप्त तो नहीं हो गया। इसलिए जब कभी ऐसी अनूठी घटना घटती है तो गुरु की मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति पागल हो जाएगा। जनक पागल हो सकते थे अगर अष्टावक्र की मौजूदगी न होती। अष्टावक्र की मौजूदगी भरोसा देगी, आश्वासन देगी। अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, देखते हो जनक कहे जाते हैं। अष्टावक्र चुपचाप सुन रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले। वे चाहते हैं वह जाए। यह आश्चर्य एक बार इसे कह लेने दो। जो हुआ है, इसके भीतर जो घटा है, इसको फूट कर वह जाने दो, बह जाने दो। तुमने देखा कोई आदमी को दुख घटता है, वह अगर दुख कह ले तो मन हल्का हो जाता है। तुम्हें अभी दूसरी घटना का पता नहीं कि जब सुख घटता है तो भी न कहो तो हल्का नहीं हो पाता आदमी। सुख घटा नहीं, इसलिए उस घटना का तुम्हें अनुभव नहीं है। ये सारे जगत के बड़े शास्त्र जन्मे, ये इसलिए जन्मे कि जब आनंद घटा तो जिसको घटा वह बिना कहे न रह सका, उसे कहना ही पड़ा। कहकर वह हल्का हुआ। चार को सुनाकर बोझ टला, दुख का ही बोझ नहीं होता, बड़ी घनी पीड़ा होती है। जैसे तीर चुभ जाए, गुनगुनाना होगा, गाना होगा, नाचना होगा। पद घुंघरू बाँझ मीरा नाची, वह नाचना ही पड़ा। वह जो घटा है भीतर
वह इतना बड़ा है कि वह तुम्हें अगर डामाडोल न करे तो घटा ही नहीं। वह अगर तुम्हें नचा न दे तो घटा ही नहीं। वह तुम्हें कपा न दे तो घटा ही नहीं। जैसे बड़े तूफान में वृक्ष की छोटी सी पत्ती नाचती हो काँपती हो, ऐसे जनक कँप गए होंगे। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता।